नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। कि आप समझते हैं कि भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है जहां पे बाकी जो वेस्टर्न ममालिक हैं और पाकिस्तानी जिस तरह सिस्टम में अपनी पेनिट्रेशन नहीं कर सके। भारत ऐसा क्या करता है कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा है। देखिए इसकी मतलब कोई ये रॉकेट साइंस तो है नहीं। वो 1.25 बिलियन लोग वहाँ रहते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी। अगर देखा जाए 22 करोड़ का पाकिस्तान है, 1.5 अरब का इंडिया है। और जिस तरह की उनकी इकोनॉमी है, जो उनकी जीडीपी ग्रोथ है और जो उनका एजुकेशन का जो लेवल है, आप ये देखें ना कि अगर आज आप देखते हैं कि दुनिया के जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो इंडियन नजाद हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि उनके पास पैसा है, उसकी वजह ये है कि उनके पास तालीम है। उन्होंने अपने तालीमी निज़ाम को गुज़िश्ता 25 30 50 साल में बेहतर बनाया। हमने अपने तालीमी निज़ाम को इतना अच्छा नहीं बनाया, तो हम बहुत कम लोग अच्छे पैदा कर पाए जो कि अपनी अपनी अपने ओन पे जाके उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की है। तो जो रेशो है वो कंपैरेबल नहीं है कि हम कह दें कि जी पाकिस्तान फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, हमारी आबादी कम है और हमारे रिसोर्सेज कम है। हमने अपनी एजुकेशनल ग्रोथ को बढ़ाया नहीं। जब एजुकेशनल ग्रोथ बढ़ी नहीं, तो जो लोग ओवरसीज चले गए, यूनिवर्सिटियों से पढ़ लिख के मेहनत करके बढ़ गए आगे, वो बढ़ गए। और जो हिंदुस्तान में वो एक निज़ाम के तहत, एक सिस्टमेटिक निज़ाम के तहत वो आगे बढ़े, बैरून मुल्क गए, बैरून मुल्क में उन्होंने कारोबार शुरू किए। और अब मैं कनाडा की मिसाल दूं, कनाडा में यहाँ का रेलवे का निज़ाम, यहाँ तकरीबन कई सौ साल तो नहीं बल्कि 100 150 साल पहले यहाँ जो सिख आए थे उन्होंने बनाया था एक और उसको तामीर किया था। फिर वो यहाँ आके बस गए, वो रच बस गए यहाँ के निज़ाम में। उन्होंने आगे बढ़ा, तालीम हासिल की और अपने अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम में डाला। आज यहाँ का जो वजीर दाखिला है, जो डिफेंस का मिनिस्टर है, वो इंडियन निजात है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पेनिट्रेशन है पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। हमारे लोग आते हैं और वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेकर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो भी पाकिस्तानी निजात आए, वो किसी न किसी लेफ्ट विंग राइट विंग की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने आए और उनको देखा गया कि वो उठे बैठे जा रहे हैं यहाँ के सिफारतकारों के साथ, वही पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान चलाना चाह रहा है। वो मेन स्ट्रीम की पॉलिसीज नहीं चलाते। वो कनाडा में अपने या अमेरिका में अपने आप को एज ए पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस कराते हैं, एज ए कैनेडियन या अमेरिकन इंट्रोड्यूस नहीं कराते। और वो उसमें लेकर नहीं चलते कि यहाँ पे हम इस डायस्पोरा के मसाइल को हल करने आए हैं और हम पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं अगर हम उसको सही मानों में एडवोकेसी करें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर जरा थोड़ा सा हार्डकोर पाकिस्तान भारत पे भी बात हो जाए। मैंने देखा है कि आप या आप जैसे बहुत से और जो कुलीग है, हमारे दोस्त हैं, वो बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशन के ऊपर। और ऐसे लगता है कि एक खास किस्म का झुकाव है आपका भारत की तरफ। क्या ये डेस्परेट आपका पर्सपेक्टिव है कि क्योंकि बहुत देर से चीजें ठीक नहीं हो रही, या आप समझते हैं कि वहां बैठ के आप ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पाकिस्तान है वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज में या सिविल मिलिट्री रिलेशंस में ठीक नहीं जा रहा? नहीं, ऐसा लगता नहीं है। हमें हमें उलझन बहुत होती है और हम चाहते हैं कि ठीक हो जाए। और ठीक होने के लिए हमारे पास एक दो मॉडल मौजूद हैं। बांग्लादेश आप ही का हिस्सा है, वो आपसे अलग होके आज आपसे आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? कुछ दिनों बाद अफगानिस्तान के बारे में भी हम यही कह रहे होंगे। तो हमें लामहला, मैं ग्रीस या अल्बानिया की मिसाल तो नहीं दूंगा कि पाकिस्तान को इससे कंपेयर करें। मैं अपने अड़ोस पड़ोस की मिसाल दूंगा कि ये इस तरह से जब एक जगह पे हो रहा है, एक ही जबान, एक ही खाना, एक ही धरती, एक ही खुशबू, और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ जो तरक्की के काम हो रहे हैं और हमारे यहाँ करप्शन हो रही है। हमारे यहाँ जो मुल्ला मिलिट्री अलाइंस है, हमारे यहाँ जो फैनेटिसिज्म है, वो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, आप देख रहे हैं। तो ये बात होती है कि कहने कहने की जुर्रत रखना होनी चाहिए, लेकिन और साथ साथ माहौल होना चाहिए। आपके यहाँ अगर देखा जाए तो एक टॉक शो में एक लैंड ग्रैबर को एक्सपोज करने पे एंकर को नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। तो जहाँ ये माहौल होगा, वहाँ पे फिर आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो इंटरनेशनल मीडिया पे निकलेगी और आपको दिखाई देगी कि ऐसा लोगों को आदत होनी चाहिए अपने ऊपर तनकीद सुनने की। और तनकीद को करना का मतलब ये नहीं होता कि ये देशद्रोही हो गया, ये गद्दार हो गए। आपको उसको सुनना चाहिए कि ये कर क्यों रहे हैं, ये कह क्यों रहे हैं। अगर हुसैन हक्कानी बात कर रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान तोड़ दो, खुदा ना करे, या पाकिस्तान को ऐसा कर दो या वैसा कर। वो कह रहा है कि हाउ टू, व्हाट इज द नेक्स्ट विजन फॉर पाकिस्तान।
वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान का? हर हमें 7 फोरम में भी हम जाते हैं और दीगर जो यहाँ की थिंक टैंक्स हैं उसमें भी हम बात करते हैं, तो यही होती है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ये कब तक ये बोसीदा निज़ाम हम चलाते रहेंगे कि जहाँ पे ये होगा कि जब तक ज़िल्ले इलाही आर्मी चीफ की आशीर्वाद नहीं होगी कोई निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकेगा। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है? ये तो अब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं और हम इससे उलझते हैं, हम इससे इस पे तनकीद करते हैं ताकि ये लोगों को समझ में आए जो अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इनको अपना खुदा मान लिया है, जो कि कहते हैं कि यही भगवान है, यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल होनी चाहिए, इसमें कहीं इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दुनिया में आप मुझे बता दें कि मैं इंडिया से अगर आप कंपेयर करते हैं, इंडिया के DGI का नाम पूछ लूँ मैं आपसे, आपको पता नहीं होगा। बच्चे से पाकिस्तान के DGI का पूछ लें और चीफ आर्मी का पूछ लें, उसको ज्यादा पता होगा, उसको शायद अपने वजीर खारजा का नाम नहीं मालूम हो। ये जो हम निज़ाम डेवलप कर रहे हैं जहनों में, ये निज़ाम गलत है, इस निज़ाम को दुरुस्त होना पड़ेगा और तभी जाकर पाकिस्तान दुरुस्त होगा। हम अपना ये जंगी जुनून ख़त्म करें, क्योंकि हमारे जो तरक्याती फंड है वो कहाँ जा रहा है? वो दिफा पे जा रहा है हमारा। और दिफा में क्या हो रहा है? आप देखें गोल्फ कोर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े मैसेज बने हुए हैं। ये क्या हो रहा है सर? ये तो ज्यादती वाली बात है ना कि मेरे गांव में लोग जो है बाल्टियां भर के बलूचिस्तान में जाते हैं पानी लेने कई मील, और आप जो है वो अय्याशी कर रहे हैं मेरे पैसों से। तो ये तो हम बोलेंगे ना, फिर आपको अच्छा नहीं लगे तो अब मैं क्या करूं? नहीं, आप बोले, आपका हक है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा एक मुल्क पाकिस्तान को हमेशा टफ टाइम दे रहा है, और जब उसका दिल करता है सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, जब उसका दिल करता है कहता है जी कि मैं किसी कानून को नहीं मानता, ना मैं मल्टीलैटरल मानता हूं, ना मैं बायलैटरल मानता हूं, ना मैंने किसी किस्म से आपसे बात करनी है, ना मैं किसी थर्ड पार्टी को मानता हूं। ये पिछले हाल ही 5-10 साल की बात कर लें, उससे पहले भी आप देख लें कि जंगें भी हुई, सारा कुछ हुआ। सो आप इसको जंगी जुनून पाकिस्तान का कहेंगे, या पाकिस्तान का ये मौकफ है कि भारत हमें जो है वो हमारे साथ एक, जिसे हम एक सिक्योरिटी का बोलते हैं, सिक्योरिटी डायलेमा, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर। सो भारत जब इतना ज्यादा सिक्योर हो जाएगा तो फिर हमें तो इनसिक्योर होगा, क्योंकि हमें तो वो शुरू से चैलेंज करे। तो आप हमें पाकिस्तान के जंगी जुनून समझते हैं या भारत का समझते हैं? इमरान खान तो तैयार बैठे थे डायलॉग करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने तो पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो हाउ डू यू सी दिस सर? ये जंगी जुनून नरेंद्र मोदी साहब ने तो फोन ही नहीं उठाया ना, वो मिस कॉल देते रह गए। लेकिन जंगी जुनून से मेरा मुराद ये नहीं है कि हम किसी पे जारियत करेंगे या हम किसी पे अटैक करेंगे। जंगी जुनून से मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा खौफ अवाम में मुब्तला कर देना कि कभी भी हम पे हमला हो सकता है, और हम और हमारे एयरफोर्स के तैयार हैं। वो ज़ैद हामिद साहब जो ना आपके कहते हैं कि जी वी आर रेडी एंड वी आर विजिलेंट। आप मुझे मिसाल बता दें ये गुज़िश्ता 70 साल की या उससे पहले कभी की, कि हिंदुस्तान ने किसी मुल्क पर हमला किया हो, जारियत की हो, उसको पे कब्जा कर लिया हो। यानी कि बांग्लादेश की मिसाल भी ये है कि वो उन पे छोड़ दिया, उनके बराबर में छोटे-छोटे नेपाल और भूटान जैसे हैं। और फिर अगर जिस दिन चाहेंगे हिंदुस्तान, इतनी बड़ी माइट है, वो उसको देर नहीं लगनी है कि किसी भी मुल्क पे कब्जा करने के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अगर उनकी नीयत होगी। आई थिंक देयर विजन इज लाइक 2030 और वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और ये सारा उनका विजन है। और वो अपनी उस इतिहास को कायम रखना चाहते हैं कि जहाँ पे उन्होंने कभी किसी पे खुद से बढ़ के जारियत ना की हो, हमला ना किया हो। कश्मीर का मसला अपनी जगह अलग है। वो देखें, ये इस तरह की दुनिया में जो टेरिटरी के जो मसाइल होते हैं, इसमें कोई भी राइट और रॉन्ग नहीं होता, दोनों ही राइट होते हैं और दोनों ही रॉन्ग होते हैं। तो उसको मैं एग्जाम्पल नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि रियलिस्टिकली सोचिए कि हम अपने डिफेंस पे कितना खर्च कर रहे हैं। हम जो अपने एटमी बम को रख के उस पर रोज कपड़ा मार के उसको साफ करते हैं, उस पर कितने $मिलियन का खर्चा आता है उसकी मेंटेनेंस पे सिर्फ, जो कि हम तालीम पे, सेहत पे, साफ पानी पे खर्च कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये है कि इसका एक तो ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है और उस पे बहुत से लोगों की नजरें हैं, और उसको महफूज करना हमारे जो अस्करी क़यादत है उसका काम है, और वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ओवर ना हो जाए, कहीं एग्जैजरेट हो गया है कहीं, और वो फंड्स जो हैं वो फिर आपने देखा है कि रिटायरमेंट के नाम पे जो ज़रई अराजी बांटी जाती है, जो फार्म हाउस खरीदे जाते हैं, जो जजीरे खरीदे जाते हैं, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? ये कोई मतलब आप आपके सामने सर, अब इसको मैं झुटला तो नहीं सकता ना।